भाई लोग नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीए के बारे में। डीए मीन्स डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता। इस वीडियो में क्या क्या हम जानेंगे। पहला जानेंगे कि महंगाई भत्ता क्या है, महंगाई भत्ता की ज़रूरत क्या पड़ती है, डीए और डीआर में अंतर क्या है, महंगाई भत्ता और इनकम टैक्स का क्या नियम है, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कब की जाती है, इंक्रीज कब होता है, ये महंगाई भत्ता का रेट क्या है, क्या पहले था क्या अब है। एक और टॉपिक समझेंगे, महंगाई भत्ता फ्रीजिंग क्या होता है, रनिंग कर्मचारी के केस में डीए का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और डीए कैलकुलेशन को हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो इन सारे पॉइंट का आंसर आपको भली भांति पता होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि महंगाई भत्ता होता क्या है। महंगाई भत्ता एक प्रकार से अतिरिक्त पैसों की मदद के रूप में दिया जाता है, जो कि महंगाई के बढ़ने के कारण कर्मचारियों की आर्थिक हैसियत में आई गिरावट को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि महंगाई बढ़ने के कारण डेली लाइफ में जो यूज की जाने वाली ज़रूरी चीज़ें जैसे खान पान की वस्तुएं, कपड़ा, आवास, दवाई एवं शिक्षा, इन सब के दाम बढ़ते जाते हैं महंगाई बढ़ने के साथ साथ। और इन से सभी का यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए या कहें इन सेवाओं को पाने के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब अगर हमें अतिरिक्त पैसे कहीं से नहीं मिल रहे होते हैं तो जो सुविधाएं हम ले रहे थे उन सुविधाओं को हमें उपयोग करते रहना वो थोड़ा कठिन हो जाता है। यानी कि पहले से मिल रही सैलरी में इन सुविधाओं का उपयोग कर पाने में समस्या होती है। इसलिए इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए, अर्थात कर्मचारी का रहन सहन जो है उस रहन सहन के स्तर को बनाए रखने के लिए, ताकि इस रहन सहन पर महंगाई का कोई फर्क न पड़े, उसके लिए कर्मचारी के वेतन के साथ महंगाई भत्ता दिया जाता है। अच्छा, अगर कोई कर्मचारी वर्किंग है, अभी सर्विस में है, तो उनको डीए दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। नौकरी में कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है और पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीआर दिया जाता है, डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत। अच्छा, जो हमें महंगाई भत्ता मिलता है, डीए मिलता है, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल का मतलब जब हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो इसे हमारे एक अर्निंग के तौर पे काउंट किया जाएगा और इसे हमारी ग्रास इनकम में ऐड करके टोटल किया जाएगा, यानी कि ये एक अर्निंग के तौर पे माना जाएगा और इस पर इनकम टैक्स भी चार्ज किया जाएगा। महंगाई भत्ता जो है सामान्यतः वर्ष में 2 बार इंक्रीज होता है, बढ़ता है। एक जनवरी के महीने में, दूसरा जुलाई के महीने में। अब कितना बढ़ता है इसका कैलकुलेशन हम AICPI के आधार पर होता है। डीए कैलकुलेशन की क्राइटेरिया जो होती है AICPI का मतलब होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड होती है। यानी कि जिस आधार पर वस्तुओं के रेट बढ़ेंगे उसी आधार पर डीए में भी बढ़ोतरी की जाएगी। अगर मार्केट में महंगाई कम बढ़ी है, मतलब वस्तुओं के रेट कम बढ़े हैं, तो डीए में जो बढ़ोतरी की जाएगी कम की जाएगी। ज़्यादा बढ़े हैं तो डीए में बढ़ोतरी जो की जाएगी अधिक की जाएगी। तो डीए का रेट क्या है? 7वां वेतन आयोग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1/1/2016 से 7वां वेतन आयोग लगा है। तब से डीए का रेट अब तक क्या चल रहा है वो सबको हम भली भांति जानते हैं। 1/1/2016 को डीए का रेट जो डिसाइड किया गया वो 0 डिसाइड किया गया, मतलब नील रहेगा। इसको आप एक डाटा जो भी हम इसमें लिखे हुए हैं वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक है, सबका प्रूफ है। हम सामने मेंशन कर दिए हैं आरबीई नंबर, इस आरबीई नंबर को डाल करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो 1/1/2016 को 0 था, 1/7/16 को 2 लगा, फिर 2% हो गया, 1/7/16 इसके 6 महीने बाद फिर 1/1/2017 को 4% हुआ, 1/7/17 को 5%, 1/1/18 को 7%, 1/7/18 को 9%, 1/1/19 को 12%, 1/7/19 को 17% हो गया। अब 1/7/19 के बाद 6 महीने बाद हमारा डीए में इंक्रीज होना था, बढ़ोतरी होनी थी 1/1/2020 को, लेकिन चूँकि कोविड काल आ गया इस वजह से हमारा डीए फ्रीज कर गया। तो एक नया वर्ड हम समझते हैं, डीए फ्रीजिंग क्या होता है।
कुछ समय के लिए जब हम महंगाई भत्ता में जो बढ़ोतरी है उसको रोक देते हैं, जो चल रहा है अब उसे बढ़ाएंगे नहीं, कुछ समय के लिए वही रखेंगे, तो उसे हम कहेंगे कि ये डीए फ्रीजिंग है। अब डीए फ्रीजिंग टाइम पीरियड में मान लीजिए कि 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए डीए फ्रीजिंग की गई होती है उसमें जो डीए की बढ़ोतरी को रोका गया होता है उन सबको डीए फ्रीजिंग हटने के बाद ऐड करके प्रदान किया जाता है। अच्छा, आरबी 52/2021 के अनुसार 1/1/2020 से 30/6/2021 तक, अब 1/1/2020 से 30/6/2021 तक अगर आप काउंट करते हैं तो इंक्रीमेंट कब कब लगता है? 1/1/2020 को लगता है, फिर 1/7/2020 को लगता है, फिर 1/1/2021 को। 1/1/2021 को डीए में बढ़ोतरी नहीं की गई, डीए में बढ़ोतरी नहीं की गई यानी हमारा डीए जो था फ्रीज करके रखा गया था, डीए फ्रीजिंग की गई थी, इसलिए जो डीए का रेट था 1/7/2019 वाला 17% वही चलता रहा, यानी कि 1/1/2020 को 17% रहा, 1/7/20 को भी 17% रहा, 1/1/2021 को भी 17% ही रहा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया गया था रेलवे बोर्ड के थ्रू कि 67/2021 आरबी है कि वे कर्मचारी जो इस पीरियड में रिटायर हो गए, एक डीए फ्रीजिंग वाले पीरियड में 1/1/20 से 30/6/2021 के बीच रिटायर्ड हो गए, उनकी ग्रेजुटी और लीव का जो पैसा मिलता है यानी कि कैश पेमेंट मिलता है, उसके कैलकुलेशन के लिए केवल डीए रेट जो होगा वो 17 के बाद बढ़ के 21 होगा, 1/1/20 से 1/7/20 से 24% हो जाएगा, 1/1/21 से 28% हो जाएगा। यानी कि जब वे कर्मचारी जो 1/1/2020 से 30/6/2020 के बीच रिटायर हुए, उनके ग्रेजुटी और लीव के कैश पेमेंट के लिए डीए जो रहेगा वो 21% रहेगा। 1/7/20 से 31/12/20 के बीच जो कर्मचारी रिटायर हुए उनके ग्रेजुटी और लीव के कैश पेमेंट के लिए 24% रहेगा, और 1/1/2021 से 30/6/2021 तक जितने कर्मचारी रिटायर हुए उनके ग्रेजुटी और लीव के कैश पेमेंट के लिए 28% रहेगा। अब जैसे ही 30/6/21 के बाद 1/7/21 आया, डीए फ्रीजिंग हट गई। तो जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया कि डीए फ्रीजिंग हटने के बाद जो भी डीए में बढ़ोतरी को रोका गया होता है उन सबको फ्रीजिंग हटने के बाद ऐड करके दिया जाता है। तो 1/1/2020 की 4% वृद्धि, 1/7/2020 की 3% वृद्धि और 1/1/2021 की 4% को वृद्धि को रोका गया था। इसलिए जब फ्रीजिंग हटाया गया तो डीए रेट क्या मिलेगा? 17%। वो जो हटाया गया 4%, 3%, 4%, 4, 4, 8, 3, 11%, यानी 17 + 11 28% को निर्धारित किया गया, जो कि मेंशन है हमारे आरबी 52/2021 में। लेकिन फिर आरबी एक नया आया 76/2021 और उन्होंने कहा कि जो डीए एट दैट टाइम चल रहा है यानी 28% जो चल रहा है उसको 28% से बढ़ा करके हम रखेंगे 31%। अतः 1/7/2021 से जो डीए का रेट चल रहा है अब तक 1/7/21 से डीए हो गया 31%, फिर जनवरी में लगा 1/1/22 को 34%, फिर जुलाई में लगा 1 जुलाई 2022 को 38%, फिर 1 जनवरी 2023 को 42%। इसके बाद जुलाई 2023 में देखते हैं कितना लगेगा, जो भी लगेगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट है हमारा कि रनिंग कर्मचारी के केस में डीए का जो कैलकुलेशन किया जाता है बेसिक पे प्लस 30% ऑफ बेसिक पे इनटू डीए रेट के आधार पे किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी जिसकी बेसिक 43,600 रुपये है और जून 2023 में उसको डीए कितना मिलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कितना मिलेगा। अगर वो नॉन रनिंग कर्मचारी है तब तो बेसिक पे का सीधे 42% निकाल देंगे और आ जाएगा 43,600 का 42% और वो आ जाएगा 18,312 रुपये। ये उसको डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा। लेकिन अगर वो कर्मचारी रनिंग कर्मचारी है तब कितना मिलेगा? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बेसिक पे पर नहीं, बेसिक पे प्लस 30% आप बेसिक पे किया जाएगा। तो बेसिक पे है 43,600, इसमें ऐड करेंगे 30% आप 43,600 जो कि आएगा 13,080 और टोटल ऐड कर देंगे तो 56,680। अब इसका 42% हम निकालेंगे तो इसका 42% आएगा 23,800
₹5.60। तो चूँकि ये 50 पैसे के पार चला गया, इसलिए हो जाएगा 23,506 रुपये। तो ये डीए से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक थे। उम्मीद है ये सारे समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।